नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला सहबिही व अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुस सअब इन शि'ता सहला। मोहतरम हज़रात, मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं आपके सामने SIO ऑफ़ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ इंडिया की जानिब से एक मख़सूस प्रोग्राम तलबा मदारिस के लिए तैयार किया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि वाबस्तगाने मदारिस के लिए तैयार किया गया है। उसका तारुफ़ पेश करने का मुझे हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह उसी के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। हमारी आसानी के लिए मैंने कोशिश की है कि जो मुझे टूटा फूटा नॉलेज है उसकी मदद से PPT भी तैयार करूँ, तो इंशाअल्लाह अज़हर भाई उसमें मदद करेंगे। हम PPT की रोशनी में इस प्रोग्राम के मुतालिक इंशाअल्लाह भी यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारा ये जो सेशन है ये 2 वे कम्युनिकेशन हो। मैं सिर्फ़ यहाँ से गुफ्तगू करता रहूँ, ऐसा ना हो। अगर आप हज़रात को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या मुमकिन है कि मुझसे बयान करने में कोई चीज़ सही मानों में वो आपके सामने ना आ पाई हो, तो आप मुझे वहाँ पर रोक दें और मुझसे इस बात का भी तकाज़ा कर सकते हैं कि मैं उस बात को दोहरा दूँ। हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ पर बेशतर जो मुक़र्रिरीन गुज़रे हैं उन्होंने जो उलूम दीनिया के वारिसीन हम तलबा मदारिस की जो अहमियत है उसके हवाले से गुफ्तगू की है। मैं भी उसी से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ कि जो दीनी मदारिस हैं वो मिल्लत की जो तारीख़ है उसका एक दरख्शा बाब है और मुस्तक़बिल का कीमती असासा भी है। जो दीनी मदारिस की अहमियत है उसके ताल्लुक़ से मैं अगर गुफ्तगू करूँगा तो मेरे ख़्याल से वो मुनासिब भी नहीं होगा। हम सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि दीनी मदारिस की क्या अहमियत है और फ़िलहाल आज हिंदुस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल में इसकी मानवियत कितनी बढ़ जाती है। मुमकिन है कि दीनी मदारिस से जुड़े हुए जो हमारे वाबस्तगान हैं, हम हज़रात हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ इस वक्त कई गुना बढ़ गई हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में भी अगर हम गौर करें, हुकूमत की तरफ से भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इस वक्त मसाइल आ रहे हैं, उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दीनी उलूम से भी वाकिफ़ हों और दुनियावी उलूम से भी वाकिफ़ हों। जहाँ इस बात की ज़रूरत है कि हम तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन को इस तरीके से हासिल करें, दीन में इस तरीके से गहराई हासिल करें कि हम सही मानों में समाज की रहनुमाई कर सकें। वहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि हम जो मौजूदा उलूम व फ़नून है उन पर इतनी दस्तरत हासिल करें कि दीन की जो रहनुमाई है उसको ज़माने के हक़ाइक़ से जोड़ कर बयान करें। इसका हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप आज गौर करें, अभी हाल में बहुत सारे मसाइल हुए हैं। एक मसला ट्रिपल तलाक़ का हुआ है, आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो सही मानों में फ़िक़्ह का नॉलेज रखते, दीन का नॉलेज रखते और उसी के साथ साथ जो लॉ के मसाइल हैं उनका भी नॉलेज रखते। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जाकर हमारा जो दीन है उसके मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर सकें, कोर्ट्स में बता सकें। इस तरीके के मुतअद्दिद मसाइल आपके सामने आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक़ का मसला आ रहा है, आप देखिए हुकूमत दिन ब दिन कुछ ना कुछ इस तरीके के मसाइल ला रही है। हिजाब का मसला भी आपके सामने चल रहा था कुछ दिन पहले। तो ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हम दीन में गहरा फ़हम हासिल करें और दीन में गहरा फ़हम हासिल करके समाज की रहनुमाई करें, वहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि हम मौजूदा उलूम व फ़नून पर भी गहरा होल्ड रखें, उस पर गहरी दस्तरस रखें और उसके मुताबिक जो ज़माने के जो हक़ाइक़ हैं उनसे जोड़कर लोगों की रहनुमाई कर सकें। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम अपनी तालीमी जो मनसूबाबंदी है उसके हवाले से फ़िक्रमंद ना हो। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस, कैरियर प्लानिंग, ये सारे वर्ड्स मुमकिन है हम में से सारे जो यहाँ पर मौजूद हज़रात हैं उन्होंने सुना है और इसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत है। आप देखेंगे एक मौजूदा जो ज़माना चल रहा है, आप हम में से मुमकिन है कि हम में से कुछ हज़रात के बच्चे जो है वो स्कूल्स में जाते होंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पर इसको बाकायदा एक इल्म की हैसियत से पेश किया जाता है। काउंसलर आते हैं, वो आप बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं और बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोजियम्स होते हैं। इस टाइप का पूरा जो फ़न बन गया है, एक इल्म बन गया है और इसकी गैर मामूली अहमियत है। आप देखिए, अभी आप अगर मुताला करेंगे तो ऐसे टेस्ट भी ईजाद कर दिए गए हैं जो लोग हज़ारों हज़ार रुपया देकर उस टेस्ट की मदद से इस बात को दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर किस तरीके का मख्फी टैलेंट छुपा हुआ है, उनका रुझान किस जानिब है, उनका मैलान किस जानिब है। तो इसकी गैर मामूली अहमियत है।
अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम तालीम को मंसूबे के साथ हासिल करें। हम इस बात का मंसूबा आज से हम, अगर हमारा बच्चा आज मान लीजिए दर्जा अव्वल में है, दर्जा अतफ़ाल में है, या दर्जा पंजुम में है, दर्जा अरबी अव्वल में है, किसी भी दर्जे में हो, तो उसके सामने ये होना चाहिए कि अगले 5 सालों में वो किस हदफ को हासिल करना चाहता है। वो दीन की तालीम हासिल करने के बाद वो किस हैसियत से, किस नाहिए से समाज की रहनुमाई करना चाहता है। तो उसी हवाले से जो तालीमी मनसूबाबंदी है, कैरियर गाइडेंस है, इसकी गैर मामूली अहमियत है और इसको समझने की ज़रूरत है। इसकी जो हसासियत है इसको भी समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब हमारा जो ख़ानदान है, हमारे जो कोई ऐसा बहुत उसमें दीनी रुझान और दीनी इस टाइप का नहीं है कि वहाँ पर कुछ बड़े उलमा इकराम हो। हमारे वालिद साहब नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनका ये रुझान शुरू से रहा है कि जहाँ पर भी वो रहें कुछ मौलवी साहब आएँ और उनके बच्चों को जो बुनियादी दीन की बातें हैं वो सिखा दें। तो चुनांचे में झांसी में था और उत्तर प्रदेश में झांसी है, 2007 की बात है। मामूल के मुताबिक एक मौलवी साहब आए और वो हमको नाज़रे की तालीम देते थे, अलिफ बे पढ़ाते थे। उस ज़माने में हमारे दादा साहब की ये ख्वाहिश हुई कि हमारे भी ख़ानदान में कोई आलिम होना चाहिए। उन्होंने वालिद साहब से दरख्वास्त की कि भाई आप अपने किसी बच्चे को आलिम बनाइए। अब्बा ने हमारे उन मौलवी साहब से कहा कि भाई हम इसको किसी मदरसे में भेजना चाहते हैं, आप किसी मदरसे में भेज दीजिए। और उस सिलसिले के मुताबिक मुझे नहीं मालूम क्यों वो मौलवी साहब मुझे जामिअतुल फलाह आज़मगढ़ में ले जाकर उन्होंने मेरा दाखिला करा दिया। वहाँ गया मैं, वहाँ पर मामूल के मुताबिक मेरा दाखिला गया तो टेस्ट दिया अरबी अव्वल का। फिर पता चला कि अरबी अव्वल से ज़्यादा बेहतर है कि इनको दर्जा शशुम में इनका दाखिला कराया जाए। दर्जा शशुम से मैंने फिर वहाँ पर आलमियत की, फ़जीलत आलमियत कर रहा था तो समझ में नहीं आ रहा अब आगे क्या करना है। तो चलिए एक ऑप्शन ये था कि फ़जीलत का ऑप्शन है, फ़जीलत कर लेंगे फिर सोचेंगे। जब फ़जीलत में मैं पहुँचा तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। तो देखा कि हमारे जो सीनियर हजरात हैं, जो उमूमन उनका रुझान या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब है, जामिया मिल्लिया की जानिब है, कुछ लोग जामिया हमदर्द में हैं, अच्छा कुछ लोग JNU में भी हैं। इनके नाम तो सुने थे। तो हमारी भी एक ख्वाहिश हुई कि जैसे सब जा रहे हैं रेवड़ में हम भी चले। तो मैंने भी उस ज़माने में जामिया हमदर्द, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया तीनों के फॉर्म भर दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने प्रीतिप का एग्ज़ाम भरा BUMS के लिए, वही लोग भरते थे। जामिया मिल्लिया में मैंने ग्रेजुएशन अरबिक से एग्ज़ाम भरा और जामिया हमदर्द में भी भरा प्रीतिप का। तीनों का एंट्रेंस टेस्ट दिया और इत्तेफाक से सबसे पहला रिज़ल्ट जामिया मिल्लिया का आया और मैं जामिया मिल्लिया चला गया। आप मतलब मेरे सफ़र से आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुझे कोई क्लियरिटी नहीं थी, मेरे सामने कोई हदफ नहीं था। जिस तरफ रेवड़ था मतलब भर दिया है, कहीं कुछ मिलना चाहिए, उसी के मुताबिक मैंने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। जामिया में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद अभी क्या करना है इस बात की भी पूरी क्लियर पिक्चर नहीं थी आंखों के सामने। आखिर साल में था कि इंट्रेंस अमेज़ॉन जो कंपनी है वो वहाँ पर आई और उनको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो अरबी ज़बान और इंग्लिश ज़बान में उनका काम कर सकें। तो मुझे MA करना था, PhD करनी थी, डॉक्टर बनने का शौक़ था। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन कुछ साथियों ने ये मशवरा दिया कि भाई आप जाइए और कम से कम शरीक होइए उसमें इंटरव्यू में, इससे आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा। जब मैं इंटरव्यू में गया तो मैंने इंटरव्यू दिया, ऐसे ही दिया। उन्होंने कुछ सवालात पूछे, मैंने उनका जवाब दिया। इत्तेफाक से इंटरव्यू क्लियर हो गया और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया। अब मेरी जो आप जहनी कश्मकश है उसको देखिए और बढ़ गई। अभी मुझे एक तरफ MA करना है, PhD करनी है, दूसरी तरफ मेरा इधर दाखिला हो गया, एक अच्छा पैकेज भी दे रहे हैं वो कि आपको इतना रुपया भी मिलेगा। अब नीयत थोड़ा डाइवर्ट होना शुरू है। फिर क्या करें, कुछ लोगों से और मशवरा किया। लोगों ने कहा ऐसा है कि भाई आपको जो ऑफ़र आ रहा है ये अच्छा ऑफ़र है, आप MA करेंगे तो MA में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? आपको MA में मुअल्लक़ा पढ़ाई जाएगी, आपने वो तो मदरसे में पढ़ ली है। आपको कुछ और बलागा वगैरह पढ़ाई, सब आपको मालूम है। एक काम कीजिए, आप चले जाइए और साइड से आप MA वगैरह कर लीजिएगा, PhD का भी ऑप्शन है, आप वो भी कर लीजिएगा। लोगों ने सिखाया। काफ़ी लोगों के बाद जब गुफ्तगू हुई तो ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे यहाँ पर जॉब को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये तो मैंने अब पेशे की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है, लेकिन मेरा जो तालीमी सिलसिला है वो तो बिल्कुल टूट जा रहा है। लेकिन उसको मुझे जारी रखना था, कहीं ना कहीं दिल में वो कसक बाकी थी। तो मैंने फिर कुछ डिप्लोमा जो है उनकी दरियाफ़्त करना शुरू किया। पता चला कि हिंदुस्तानी जो यूनिवर्सिटियाँ उनका तो बहुत डिप्लोमा देखा है, कुछ करते हैं बड़ा, बाहर का कुछ करते हैं। तो किसी ने बताया कि डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स का अगर आपने नाम सुना हो, गाम्बिया एक अफ्रीका की एक कंट्री है, डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स साहब एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं। बताया उसमें एक डिप्लोमा है, आप उससे कर लीजिए, उसकी बड़ी अहमियत है।
मैंने वो भी अल्लाह अकबर कहा, उसमें भी डिप्लोमा डाल दिया। वो डिप्लोमा चलता रहा, उसके कुछ दिनों बाद NCPUL से भी एक डिप्लोमा कर लिया। NCPUL करने के बाद ये सब अमेज़ॉन में रहते हुए जो सफ़र चल रहा उसी के साथ साथ चल रहा। बाद में मुझे जाके तकरीबन 3 साल बाद जाके मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा रुझान, मेरा मैलान जो है वो इंतज़ाम व इंसराम की तरफ है। मैनेजमेंट की सलाहियत शायद मेरे अंदर है, क्योंकि अमेज़ॉन में दिन ब दिन लोगों से ये कि वास्ता पड़ता रहता है। वहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आप गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ टीम मीटिंग्स होती हैं, तो आपको ये महसूस हुआ कि आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की आपके अंदर सलाहियत है और आपको उस जानिब कदम रखना चाहिए। और मुझे ये एहसास हुआ और लास्ट साल मैंने फिर MBA करना शुरू किया और अभी मेरा MBA चल रहा है। तो ये मैंने आपके सामने अपना एक सफ़र रखा ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि तालीमी मनसूबाबंदी ना होने की वजह से मुझे किन किन राह से गुज़रना पड़ा और किस तरीके से मुझे अपना सफ़र मुकम्मल करना पड़ा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा बच्चा या हम, मुमकिन है कि हम में से बहुत सारे लोग फ़ारिग हो चुके हैं, तो वो ये कहेंगे कि भाई अब हमारे लिए इसकी क्या रिलेवेंस है, ये तो हम तो फ़ारिग हो गए, हम तो ऑलरेडी 40 साल की उम्र में आ गए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए भी है, अगर उनका आज़्म, उनका हौसला है तो वो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जो उनसे वाबस्तगान हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, आपके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट में हैं, आपसे दिन रात रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, आप उनकी भी रहनुमाई कर सकते हैं। या मुमकिन है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हों जो अभी भी मदरसे के अंदर रह के तालीम हासिल कर रहे हों, तो उसकी रिलेवेंस अभी बाकी रह जाती है। इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम दौरान तालिब इल्मी ही इस बात का फ़ैसला कर ले कहीं ना कहीं कि हम किस नाहिए से, किस गोशे पर जाकर समाज की रहनुमाई करना चाहते हैं, किस हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। तो इस वजह से तालीमी जो मनसूबाबंदी है इसकी गैर मामूली अहमियत है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो तालीमी मनसूबाबंदी है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत वो है, ये प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे अमली तजुर्बे हैं, उनकी रोशनी में बात कर रहे हैं। SIO का मैंने आपके सामने नाम लिया, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हिंदुस्तान की जो मुस्लिम तलबा तंजीम है उसमें सबसे बड़ी तंजीम है। तो जहाँ पर SIO कॉलेज में, कैंपसेस में काम करती है, जो जदीद उलूम के हमारे साथी हैं उनकी लिए रहनुमाई करती है, समाज में इस्लाह का काम करती है, वहीं पर वो तलबे मदारिस के लिए भी अपनी टूटी फूटी खिदमत अंजाम देती है अपनी वसअत और अपनी ताकत की बिलमुताबिक। तो हमने तलबे मदारिस के लिए, नदवे के तलबा के लिए, दारुल उलूम के कुछ तलबा के लिए जामतुल फलाह में, और इस तरीके से हमने मुझे याद है कि आज से तकरीबन कम से कम 8-10 साल हो गए, हमारे जो SIO का जो मरकज़ी लीडरशिप था उसने डिसाइड किया कि एक सर्वे कराते हैं, और उस सर्वे में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन हायर पूरा तैयार किया गया, और उस सर्वे में एक ये भी क्वेश्चन था कि आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, किस हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। तो उस सर्वे में मुतअद्दिद जो, यानी बेशतर जो तलबा थे, उन्होंने ये लिखा कि अभी इस बात का फ़ैसला नहीं किया है कि हमें क्या करना है, अभी तो मदरसे में है, मदरसे में फ़रागत के बाद इंशाअल्लाह इसका करेंगे। कुछ ने लिखा कि भाई हम दीनी एतबार से जो है वो दीन का गहरा फ़हम हासिल करके बेहतरीन ख़तीब बनना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन इमाम बनना चाहते हैं। कुछ ने ये भी लिखा कि हमारा रुझान डॉक्टरी की तरफ, लेकिन बेशतर तलबा ऐसे थे जिनका रुझान बिल्कुल क्लियर नहीं था। उस हिसाब से ये SIO ने महसूस किया कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें हम तलबा मदारिस के लिए खुसूसी तौर पे उनकी तालीम मनसूबाबंदी के हवाले से कुछ मवाद तैयार कर सकें। तो हमने एक प्रोग्राम तैयार किया। अच्छा, ये प्रोग्राम तैयार करने से पहले ऐसा नहीं है कि इसकी कोई अहमियत नहीं थी और हमने ऐसे तैयार कर, पहले हमने ये कोशिश की कि हम यूट्यूब पर और जो मवाद मौजूद है उस पर जाकर हम सर्च करें कि अगर इस तरीके का कोई मवाद मौजूद है तो हम उसको लोगों के सामने करें और उसी में कुछ इजाफा करें, या जिन लोगों ने उस मवाद को तैयार किया हुआ उससे अगर उसमें कुछ कमी बेशी है या हमारे कुछ मशवरों की ज़रूरत है तो उसकी तरफ उनको तवज्जो दिलाई जाए और उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सूए इत्तेफाक ये रहा कि इस जानिब कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है। आप अगर देखेंगे कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, कैरियर गाइडेंस के हवाले से, तो यूट्यूब पे जहाँ मुतअद्दिद किस्म की वीडियोस मिल जाएंगी, कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं मिलती है जो खुसूसन तलबे मदारिस को जहन में रखते हुए तैयार की गई हो। तो उस हवाले से फिर हमने ये प्रोग्राम तैयार किया और हमने प्रोग्राम में जो खसूसियात हैं आप कहिए या जो उसके फ़ीचर्स है, उसमें हमने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि हमें इन जानिब तलबे मदारिस की रहनुमाई करनी है और उस जानिब इनकी तवज्जो को मबजूल कराना है। हमने उसमें ये आइडेंटिफाई किया कि आला तालीम के क्या मौक़े हो सकते हैं, इस जानिब गुफ्तगू होनी चाहिए। मुल्क के जो मुमताज़ तालीमी इदारे हैं उनका तारुफ हमारे तलबे मदारिस के सामने आना चाहिए। जब हमारे बच्चों को यही नहीं मालूम होगा, हमारे साथियों को, हमारे मदारिस से जो वाबस्तगान हैं उनको यही नहीं मालूम होगा कि क्या आला मौक़े हैं और कहाँ कहाँ से वो इन आला मौक़े को तकमील तक पहुँचा सकते हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसका एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन उनके पास जाना चाहिए।
फिर जो नए कोर्सेज़ हैं आज के ज़माने में, मुख्तलिफ नए कोर्सेज़ हैं, जैसे मैंने मैनेजमेंट का आपको दिया। मैनेजमेंट एक बाकायदा कोर्स है। हमको लगता है इंतज़ाम व इंसराम कौन सी बड़ी सलाहियत है, ऐसा नहीं है। इंतज़ाम व इंसराम के लिए बेपनाह आप समझिए कि जो बड़ी बड़ी एमएनसीज़ चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं, उनमें जो लोग भी मैनेजर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बाकायदा इसी मैनेजमेंट के बड़े से बड़े कोर्सेज़ करके आते हैं। आपने BBA का नाम सुना होगा, MBA का नाम, इंटीग्रेटेड MBA, और उसमें PhD और इस टाइप के मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे, आपने अभी फ्रीलांसिंग के बहुत सारे कोर्सेज़ आए। तो जो इस वक्त नए कोर्सेज़ हैं, कैरियर हैं, और जो नए उस तलबे मदारिस को जहन में रखते हुए खुसूसन उनसे जो जॉब के मुतालिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उनका तारुफ हमारे वाबस्तगान के सामने आना चाहिए। और फिर इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ मैदानों में खिदमात अंजाम देने वाले तलबे मदारिस हैं, उनके ज़रिए कुछ रहनुमाई आनी चाहिए। ये जो लास्ट वाली जो चीज़ हमने शामिल की है हमारे प्रोग्राम में, वो इस वजह से कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरुआती मरहले में तैयार किया और हम लोगों के सामने लेके गए, और अभी हम आएंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर, एक बड़े मदारिस का हमने दौरा किया, गुजरात में भी दौरा किया हुआ है और यूपी वगैरह में भी। तो जब हम लोगों के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये बात सुनने में अच्छी है, कहने में अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ये हम कैसे कर सकते हैं? तलबे मदारिस के लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि एक तलबे मदारिस जो मदरसे से फारिग तालिब इल्म है, अगर वो कहीं ना कहीं डॉक्टरी में उसका रुझान है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहता है और MBBS और बेहतरीन सर्जन और न्यूरो सर्जन बनना चाहता है, तो ये कहने में अच्छा है, आप मोटिवेशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमने इस बात को महसूस किया कि नहीं, इस बात को भी साबित करना या इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना ज़रूरी कि ये प्रैक्टिकल है। और वो ये ऐसे है कि हमने कुछ ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो फ़ारिग़ीन मदारिस में से हों, और फ़ारिग़ीन मदारिस के बाद उन्होंने दीनी जो आला तालीम है उसको हासिल किया, और आला तालीम हासिल करने के बाद एक बेहतरीन, ये समझिए कि वो अपने गोशे में, अपने नाहिए में जहाँ पर भी हो, बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हमने ऐसे फ़ारिग़ीन मदारिस को आइडेंटिफाई किया जो फ़ारिग़ीन मदारिस के साथ साथ रहते हुए कुछ नए डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, नए मौक़े पे काम कर रहे हैं। तो उनके ज़रिए हमने रहनुमाई की। मुमकिन है इससे बड़े बड़े एक्सपर्ट मिल जाएंगे कैरियर काउंसलिंग के लिए, वो भी आपको रहनुमाई दे सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा किया कि हमारे फील्ड का एक आदमी मिलना चाहिए और वो आकर ताकि हमारे जो तलबा हैं वो अच्छी तरीके से समझता है कि फ़ारिग़ीन मदारिस के क्या मुश्किलात हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं, जब मदरसे में पढ़ते हैं किस तरीके की उनकी ज़हनियत होती है, उन तमाम पस मंज़र से वो आया हुआ है, तो वो अच्छी तरीके से उसमें रहनुमाई कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस एक छोटे से प्रोग्राम की तश्कील की, और जिसमें खुसूसन ये जो 4 डोमेन हैं इसकी जानिब तवज्जो दी और इसका हम तारुफ पेश कर रहे हैं। सबसे जो पहला काम हमने इस ज़िम्न में किया वो ये किया कि हमें ये महसूस हुआ कि अगर हमको ये आइडेंटिफाई करना है और हमको ये इस बात का, ये समझिए कि इस बात का हमें अंदाज़ा लगाना है कि हमारा रुझान किस जानिब है, हमारा मैलान किस जानिब है, तो वो कैसे होगा। तो इस पर जब मुताला किया गया तो ये बात समझ में आई कि अगर हमारा मुताला ज़्यादा वसी होगा, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैदानों के बारे में नॉलेज होगी, तो हम अच्छी आसानी से अपना रुझान दरियाफ्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम में से कोई तालिब, मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं हूँ और मुझे सिर्फ दीनी उलूम का नॉलेज है, और दीनी उलूम के साथ कहिए कि ह्यूमैनिटीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आर्ट्स का थोड़ा नॉलेज है, तो मैं जो अपनी सलाहियत को कहीं ना कहीं ये समझिए कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, मैं ये देखूँगा या तो मैं दीनी उलूम में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन मुमकिन है कि एक तालिब इल्म ऐसा है जिसके पास 10 मैदानों का तारुफ है, तो वो 10 में वो अपने आप को कर सकता है। मुमकिन है कि आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ और दीनी उलूम दोनों में मेरा रुझान सही मानों में ना हो, मेरी सलाहियत दोनों में उस जानिब ना हो, लेकिन मुझे सबका नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं अपनी रुझान का सही मानों में इंकिशाफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने इस बात का ये हमने महसूस किया कि हमें मुख्तसरन जो मशहूर और जो मारूफ मैदान है जिनकी तरफ तलबा जाते हैं या जिनकी तरफ लोग अपना रुझान रखते हैं, उसका एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करवाना चाहिए, और ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए जो दीनी मदारिस के बैकग्राउंड से हो। बाहर के लोगों को हमको ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखिए इसमें एक आपको पहला दिख रहा होगा, थोड़ा जूम हो जाएगा, ये इस्लामिक बैंकिंग का अगर आपने देखा हो आज बड़ा क्रेज़ है। इस्लामिक बैंकिंग हिंदुस्तान में तो नहीं है, लेकिन मलेशिया वगैरह में, दुबई वगैरह में आप देखिए लोग कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी उसकी कोशिशें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस सोसाइटीज़ के हवाले से वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बाकायदा सिस्टम नहीं, फिर भी इस्लामी बैंकिंग का एक है वो। तो हमने कोशिश की कि एक ऐसा आदमी हमें मिले जो मदरसे का फ़ारिग हो, मदरसे का फ़ारिग होने के साथ इस्लामी बैंकिंग में उसने पढ़ाई की हो, उसमें उसने नॉलेज हासिल किया, और बेहतरीन नॉलेज हासिल करने के बाद एक अच्छी जगह पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हो। तो हमें
अजीज़ुर रहमान साहब का तारुफ हुआ और हमने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप तलबे मदारिस को जहन में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए और जिसमें आप इस्लामी बैंकिंग के हवाले से तारुफ पेश कीजिए कि अगर एक मदरसे से फ़ारिग तालिब इल्म इस्लामी बैंकिंग में आगे अपना कैरियर हासिल करना चाहता है तो वो कैसे करे, क्या तालीम हासिल करे, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें वो दाखिला ले सकता है, अगर वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो उसके बाद उसके सामने कौन कौन से मौक़े हैं। ये सारी चीज़ों को हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिए। दूसरे आप देख रहे हैं मोहम्मद आमिर साहब हैं, ये मेडिकल में अभी बेंगलोर में इन्होंने MBBS इन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की है, फ़लाह से हमारे मदरसे से तालीम हासिल की है और उसके बाद इन्होंने फिर MBBS किया है, फिर MS किया है और न्यूरो सर्जन इस वक्त बहुत बड़े सर्जन है ये। तो हमने इनसे दरख्वास्त की, इन्होंने PPT की सूरत में पूरा, अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, इन्होंने PPT की सूरत में बताया कि अगर जैसे वो एक मदरसे से फ़ारिग थे और उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू किया और अपने सफ़र को कैसे कंटिन्यू किया, अगर आप भी उस तरीके से मदरसे में पढ़ रहे हैं और अगर आप मेडिकल के फील्ड में अपना कैरियर करना चाहते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस है और आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नफ्सियात के हवाले से हमने शुजाउद्दीन साहब से दरख्वास्त की, उन्होंने ये कुछ काम करके दिया। उसामा खान साहब हैं, इन्होंने इस्लामी माइक्रो फाइनेंस के हवाले से कानून का इस वक्त बहुत, आप देखेंगे हम जब दौरा भी कर रहे हैं, मदारिस के अंदर जा रहे हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात कर रहे हैं और कहीं कहीं पर हमें जहाँ तलबे मदारिस से भी गुफ्तगू का मौका मिल रहा है तो इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि तलबे मदारिस में एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो कानून को अपना जो है वो पेशा बनाना चाहती है। ये समझिए कि कानून में वो आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं मौजूदा हालात भी उस जानिब हमें फोर्स कर रहे हैं। आप तो कानून में हमने अबू बकर सब्बाक साहब से दरख्वास्त की, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत वगैरह कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी दरख्वास्त की कि आप हमारे जो तलबे मदारिस हैं उनके लिए एक वीडियो तैयार कीजिए कि अगर कानून में, लॉ में कोई शख्स अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके क्या मौक़े हैं और कैसे कर सकता है। H अब्दुल रकीब साहब हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पे किया। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तिजारत, आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई नया ख्याल है और आप उसको आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो दीनी उलूम है, या उलूम तो सब हैं, इल्म दीनी और उलूम दुनियावी उलूम कुछ होता नहीं है, लेकिन जो कहने की इस्तिलाहात हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप कानून में जाएं, आप डॉक्टरी में आगे बढ़ें। अगर आप दीनी उलूम में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दीनी उलूम में भी इतना गहरा फ़हम हासिल करें कि आप जो दुनियावी इस वक्त चीज़ें हैं उनसे आप रिलेट कर पाएँ। तो ये मानू के HOD हैं इस्लामियात के शोबे के फ़हीम अख्तर नदवी साहब, उनसे हमने दरख्वास्त की कि आप हमारे तलबा के लिए एक वीडियो बनाइए जिसमें आप इस्लामी जो उलूम है उसके अंदर क्या क्या मौक़े हैं और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तारीख़ पे ये मलेशिया की जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया है उसमें रिसर्च स्कॉलर हैं नूर साहब, उन्होंने भी तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू की है। सिविल सर्विसेज का एक बड़ा शोबा है, बड़ी वीडियोज़ हैं अच्छी खासी, तो अगर हम सब का लेंगे तो मुमकिन है कि वक्त नहीं हो पाएगा। सिविल सर्विसेज में अगर आप देखिए कि कहीं ना कहीं क्रेज़ और कहीं ना कहीं हमारे तलबा में ये रुझान है कि IAS, IPF, IFS और IAS वगैरह बनना हमारे बस की बात नहीं है, या कुछ लोग हैं जो बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सही मानों में मोटिवेशन और रहनुमाई नहीं होती, इस वजह से वो अपना कैरियर परस्यू नहीं कर पाते। तो ये जामिया अशरफिया से फ़ारिग हैं शाहिद रज़ा ख़ान साहब, और हमने इस बात की इसमें कोशिश की है कि हमने किसी मसलक के, किसी मदरसे के खुसूस जो फ़ारिग़ीन उनकी कोई क़ैद नहीं है इसमें। हमने इस बात की कोशिश की है कि अगर कोई अपने डोमेन का माहिर है, अगर अपने डोमेन में सही मानों में तलबे मदारिस की अच्छी तरीके से रहनुमाई कर सकती है तो हम उसकी खिदमत लेंगे। तो इनसे हमने दरख्वास्त की कि भाई आप हमारे साथियों के लिए एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें आप ये बताइए कि अगर कोई शख्स सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर परस्यू करना चाहता है, सिविल सर्विसेज को की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देना चाहता है तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। इन्होंने बताया, इन्होंने जामिया अशरफिया से तालीम हासिल की, उसके बाद ये JNU में रहे और JNU में अरबिक वगैरह में रहे, उसके बाद वहीं से रहते हुए उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और आज वो एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आपका जो है उसमें जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशियात का एक मैदान है, इसी तरीके से डिजिटल फ्रीलांसिंग एक बहुत अहम शोबा है। आप देखिए बहुत सारे फ्रीलांसर हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अपना वीडियोस बना रहे हैं और उन वीडियोस के हवाले से वो रवीश कुमार को आप देख लीजिए, अगर आप में से न्यूज़ देखते होंगे, उन्होंने NDTV छोड़ने के बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल चालू किया और उस यूट्यूब चैनल से जो उनकी आमदनी है और जो उनकी पॉपुलरिटी है वो कई गुना ज़्यादा है। तो जो फ्रीलांसिंग के शोबे हैं सिर्फ ये आमदनी तक के महदूद नहीं है, ये समझिए कि डिजिटल फ्रीलांसिंग जो एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास फ़न है, आपके पास कोई ऐसा मवाद है जो आप तक सही मानों में पब्लिक तक जिसकी आपकी रसाई करानी चाहिए, तो वैसा मवाद आप तैयार कर सकते हैं और फ्रीलांस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो इस तरीके के हमने कुछ मैदानों का इंतखाब किया और इन मैदान में ऐसे लोगों की तलाश की जो फ़ारिग़ीन मदारिस में हो और एक अच्छा खासा जिनके पास नॉलेज हो, और उनसे दरख्वास्त की कि आप हमारे साथियों के लिए ये वीडियोस बनाएं। इसमें इजाफा भी हो रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही है, ये हमारी बिल्कुल इब्तिदाई कोशिश थी, टूटी फूटी। इस कोशिश में हम दिन ब दिन इजाफा भी कर रहे हैं। अगर कुछ नए मैदान आ रहे हैं तो उन नए मैदानों का भी इजाफा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बुनियादी तौर पर हमने किया कि तलबे मदारिस के सामने ये सारी वीडियोज़ आ जाएँ, वो एटलीस्ट कम से कम इसको एक मरतबा देख लें। जब वो सारी वीडियोस को देख लेंगे तो वो इस बात का सही मानों में फ़ैसला कर पाएंगे कि उनका रुझान किस जानिब, उनका मैलान किस जानिब है। बग़ैर 5-10 मैदान का तारुफ हुए वो इस बात का फ़ैसला कर लें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो मुमकिन है कि उनका फ़ैसला गलत हो जाए। मुमकिन है सही हो जाए, लेकिन इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि जब उन्हें नॉलेज नहीं होगा ज़्यादा मैदानों का तो उनका फ़ैसला गलत हो जाए। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है, हम मदरसे में भी गए और हमने मदरसे के ज़िम्मेदारान से भी बहुत ही ये तवाज़ो के साथ और ये दरख्वास्त की, और इसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि आप इन वीडियोज़ को अगर मुमकिन हो तो प्रोजेक्टर के ज़रिए दिखा दें। नहीं मुमकिन हो, अगर आप हर मदरसे के अपने ज़ाब्ते हैं, अगर वहाँ का ज़ाब्ता अलाउ नहीं करता है मोबाइल रखने वगैरह का, तो आप इज्तिमाई सूरत में हमारे साथियों को इस तरीके की वीडियोस वगैरह दिखा दें। एटलीस्ट कम से कम तलबा जो है इन वीडियोस से वाकिफ़ हो जाए, फिर वो इसके बाद आसानी से अपना वो कर सकते हैं। आप ये कुछ झलकियाँ हैं आपके सामने। अभी बहुत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मदारिस में हम गए, लेकिन शुमाली गुजरात में पिछले साल एक दौरा हुआ था, तो उसमें जामियातुल क़िरात कफलेता, जामिया मज़हर सआदत, दारुल उलूम फ़लाह दारैन तर्केश्वर, आपका दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर, जामिया इब्न अब्बास यहाँ सरखेज़ में एक मदरसा है, जामिया कंजुल उलूम अहमदाबाद, ये जमालपुर में मदरसा है। यहाँ पर हम गए, ज़िम्मेदारान से मिले, वहाँ पे लेक्चर्स हुआ। आप देखिए वहाँ तलबा ने अच्छा खासा उसमें इंटरेस्ट लिया और उनकी तरफ से मुतअद्दिद सवालात जवाबात, वो एक अच्छा पूरा सेशन चला। ये पिछले साल का है। अभी रिसेंटली हम लोग हिम्मतनगर गए थे, तो जो हमारी वुसात है, हमसे कमियां भी हैं, कोताहियाँ भी हैं, लेकिन जो भी हम कर पा रहे हैं, तो हम अभी हिम्मतनगर गए थे, वहाँ पे गढ़ा में एक मदरसा है, वहाँ पर भी गए, वहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके आए। एक दूसरा मदरसा वहीं इस्लामपुर में, वहाँ गांव में है, वहाँ पर गए। तो ये हम मुतअद्दिद जगहों पर जा रहे हैं। वो एक वीडियोस का एक सीरीज़ रहा। उसके बाद फिर हमने इस साल मार्च में एक चलाया कि ऑनलाइन हमने कुछ मदारिस के लिए प्रोग्राम्स बनाए। तो हमने इसमें कुछ नए जो डोमेन थे उनका ऐड किया, जैसे मैनेजमेंट स्टडीज़ का हमने इसमें वो किया है। और हमने इस वक्त हमने इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो दी कि वो तो कदीम फ़ारिग़ीन है। कोई ये कह सकता है कि ये तो कदीम है, इन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा है और अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद जाकर ये कामयाब हुए। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को तलाश करना शुरू किया जो बिल्कुल रिसेंटली फ़ारिग हों और बिल्कुल हाल में ही फ़ारिग हों और वो कुछ ना कुछ अपने मैदान में अच्छा कर रहे हों। तो हमने उसमें कुछ जदीद फ़ारिगीन के ज़रिए कुछ वीडियोज़ ऑनलाइन पूरा एक सीरीज़ चलाया था। तो वो ये सीरीज़ का रहा उस टाइम पे। कुछ सवाल ये भी आता है कि अमूमन हम आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास हमने इस बात का फ़ैसला कर लिया या हमने इस बात का इंकिशाफ कर लिया कि हमारा रुझान इस जानिब है, लेकिन हम तो मदरसे से फ़ारिग हैं, तो हमारी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है, हमारी डिग्री को कोई नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो मुल्क की जो, ये मैं मानता हूँ कि हमें मुमकिन है कि ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बयान की गई, इन सारी जगहों पर आपके मदरसे की असनाद तस्लीम शुदा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ जगहों पर आपके मदरसे की मानू एक नाम ऐसा है जो इस वक्त रिसेंटली तकरीबन तमाम मदारिस की डिग्रियों को कबूल कर रहा है और वो एक पूरी पेशरफ्त भी चल रही है। अगर आप पता करेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उमूमन तलबे मदारिस जो है वो अपना दाखिला ले सकते हैं। ब्रिज कोर्स का एक ऐसा कोर्स वहाँ पर बना हुआ है जहाँ ब्रिज कोर्स करने के बाद किसी भी फ़न में जा सकते हैं। मुमकिन है आप डायरेक्ट मेडिकल ना कर पाएँ, लेकिन MBBS अगर आप ब्रिज कोर्स के बाद जाते हैं तो आपको वो लोग अलाउ करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है। बनारस का इसलिए मैंने नाम लिया है कि जामतुल फलाह की अभी रिसेंटली वहाँ पर उन्होंने वहाँ की जो सनद है उसको उन्होंने कबूल किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है, जामिया मिलिया इस्लामिया जहाँ से मैं फ़ारिग हूँ, मैंने मदरसे की सनद पे ही दाखिला लिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो यूनिवर्सिटी है लखनऊ के अंदर, वहाँ पर आप दाखिला ले सकते हैं अगर आपकी असनाद एक न एक जगह पर, मुझे इस बात का इत्मीनान है कि कहीं एक न एक यूनिवर्सिटी में आपकी जो सनद है वो ज़रूर तस्लीम शुदा होगी, आप किसी न किसी जगह पर दाखिला ले सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये हिंदुस्तान जो यूपी की और दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ साथ आप कालीकट वगैरह में अगर जुनूबी इनकी रियासत में देखेंगे तो कालीकट यूनिवर्सिटी से बहुत सारी मदारिस की जो सनद है वो तस्लीम शुदा है। अज़हर भाई, तो ये मुख्तसर सा मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया है जो हमारा इस्तेदाद जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं। बस मुझे आखिरी 3 बातें आपके सामने कहनी, इंशाल्लाह 1 मिनट में मैं गुफ्तगू अपनी ख़त्म करूँगा। तो इस प्रोग्राम
पहला हम जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया है इस्तेदाद का, इसमें हमारी आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अगर इस प्रोग्राम में कुछ टूटी फूटी जो कोशिश हमने की, इसमें कोई मज़ीद एडिशन की ज़रूरत है, इसमें अगर आपके मशवरे, क्योंकि आप फ़ारिग़ीन मदारिस में से हैं, आप बखूबी आप अच्छी तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, आप बखूबी इसको समझ सकते हैं। तो अगर इसमें कहीं पर भी इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, कुछ इजाफे की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रा प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस बात का, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम मदरसे में जा रहे हैं, हमने वहाँ के ज़िम्मेदारान से भी और वहाँ के तलबा से भी इस बात का इज़हार किया है और इस बात की उनसे मुद्दबाना तौर पे दरख्वास्त की है कि आप कैरियर काउंसलिंग को, कैरियर प्लानिंग को, इस्तेदाद साजी को, तालीमी मनसूबाबंदी को, आप जिस भी वर्ड को कह लें, तकरीबन तमाम वर्ड्स मुतरादिफ हैं, इनको आप बाकायदा आप एक पार्ट समझिए अपने सिलेबस को और निसाब का एक हिस्सा बनाइए। हमारे तलबा को जहाँ वो मुतअद्दिद किस्म का उलूम हासिल करते हैं, उन्हें इस बात का भी नॉलेज हो जाना चाहिए कि फ़राग़त तक उन्हें किस हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देना है। तो ये बाकायदा एक निसाब का हिस्सा होना चाहिए और इसकी तरफ खाते ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस बात का हमने मोहतमी मज़रात से भी इज़हार किया और उनसे भी दरख्वास्त की है। और तीसरा ये कि आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप में से मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपने ना देखा हो या देख लिया हो तो बहुत अच्छा है, अगर आपने ना देखा हो तो आप इन वीडियोस का मुताला करें, जो हमने कंटेंट बनाया है, जो मवाद हमने दिया है, या मुख्तलिफ़ तौर पे जो हम मुख्तलिफ़ मौक़े पे जो सीरीज़ चला रहे हैं, आप उसका हिस्सा बने। और अगर आपने देख लिया है और आप इससे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं, तो जो आपसे जुड़े हुए आप दूसरे हमारे साथी हैं जो इस वक्त मदरसे से फ़ारिग़ हैं या जो मदरसे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, उन तक इस कंटेंट को पहुँचाइए, इस मवाद को पहुँचाइए और उनसे इस बात की दरख्वास्त कीजिए कि कैरियर काउंसलिंग और तालीमी मनसूबाबंदी जो है, इसको संजीदगी से वो लें और इस जानिब खातिर खा तवज्जो दें। तो ये कुछ टूटी फूटी कोशिश थी जो आपके सामने मैंने पेश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जो भी मुझसे बयान करने में गलतियां हैं उन्हें दरगुज़र फरमाए और इसको हमारे लिए जो है वो मुफीद बनाए। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।